हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग 11th ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्वाड्रेंट एंगल। आपको याद होगा हमने क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग वो स्पेसिफिक एंगल क्या था, वो स्पेसिफिक एंगल था 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब हम लोग उसी स्पेसिफिक एंगल का यूज करते हुए हम लोग लार्जर एंगल का भी वैल्यू निकालना सीखेंगे। तो चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। अगर आपको 2 परपेंडिकुलर लाइन दिया हुआ है तो एक प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड करेगा? सोचिए और मुझे बताइए कि वो 2 परपेंडिकुलर लाइन एक प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड करेगा। चलिए मैं आपको समझाता हूं। जब 2 परपेंडिकुलर लाइन है तो एक प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है और हर एक पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है। ऑल पॉजिटिव का मतलब हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और इसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। तो इसमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं। अगर हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, मतलब हम लोग 0 to 90 डिग्री की बात करें, 0 to 90 डिग्री के बीच के एंगल की बात करें, सेकंड क्वाड्रेंट जो होगा वो 90 से 180 तक होगा, 180 से थर्ड क्वाड्रेंट 270 तक होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट 370 से 270 से 360 तक होगा, फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट 360 से 450 तक होगा, फिर सेकंड क्वाड्रेंट 450 से 540 तक होगा, 540 से 630 तक होगा, फिर 630 से 720 तक फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। क्लियर है? तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का वैल्यू पॉजिटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होगा और रेस्ट का वैल्यू नेगेटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होगा, रेस्ट नेगेटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा एंड सेक थीटा पॉजिटिव होगा और बाकी जो 4 होगा रेस्ट का वैल्यू नेगेटिव होगा। क्लियर? एक बार इसे लिख लो, सारा जो चीज हमने लिखा है यहाँ पे एक बार लिख लो इसे। उसके बाद हम लोग देखेंगे, इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। एक बार लिख लो इसे। क्लियर है? ठीक है, लिखा हुआ हो गया? यस सर। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है, कमेंट ऑन द साइन ओनली। कमेंट ऑन द साइन ओनली। जैसे मैं अगर दे दूं तुम्हें फर्स्ट क्वेश्चन दूं कि साइन 75 डिग्री का वैल्यू पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। सेकंड, कॉस 120 डिग्री का वैल्यू पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। सिर्फ तुम्हें साइन के बारे में बताना है। थर्ड, अगर दिया जाए tan 210 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। केवल साइन के बारे में प्रेडिक्ट करना है।
साइन 330 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? वैल्यू क्या होगा नहीं, साइन क्या होगा? यहाँ पे साइन लिख देता हूँ, यहाँ पे साइन की जगह फिल करना है। कॉस 480 डिग्री का साइन क्या होगा? 6 साइन 690 डिग्री का साइन क्या होगा? कॉस -60 डिग्री का साइन क्या होगा? साइन -120 डिग्री का साइन क्या होगा? तो अभी भी ठीक है, -40 डिग्री लिखता हूँ। -45 डिग्री का साइन क्या होगा? tan -120 डिग्री का साइन क्या होगा? चलो एक क्वेश्चन और दे देता हूँ। 10 इसका साइन क्या होगा? ट्राई करो एक बार, सारे क्वेश्चन ट्राई कर लो, फिर हम लोग इसे डिस्कस कर लेंगे। हो गया? यस सर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले हमें ये चेक करना है कि 75 कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है। तुम बोलोगे सर 75 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 to 90 होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, तो इसका वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव। कॉस 120 है, नेगेटिव। 120 मतलब हाँ 90 से ज्यादा है और 180 से कम है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होगा। आशीष तुम बताओ, tan 210 डिग्री का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव होगा? क्या होगा? पॉजिटिव। हेलो, नेगेटिव? पॉजिटिव होगा सर, पॉजिटिव। हाँ पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा, राइट। तो ये एंगल 180 से बड़ा है, 270 से छोटा है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होगा। इतना सभी को क्लियर है? यस सर। और आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। साइन 330 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट का एंगल होगा? 270 से ज्यादा है, 360 से कम है, फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होगा? नेगेटिव। कॉस 480 450 से ज्यादा और 540 से कम, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। 690 क्या होगा? 630 से ज्यादा, 720 से कम, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। ये फोर्थ क्वाड्रेंट का है, मतलब नेगेटिव होगा। अब यहां से हमें थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और सीखना होगा, ध्यान से देखें। अब क्वेश्चन आता है कि सर निगेटिव एंगल ये क्या अचानक से हम लोग पढ़ रहा है। एक बार मैं इसे मिटा देना चाहता हूं और हम लोग निगेटिव एंगल के बारे में पढ़ना चाहते हैं कि एक्चुअली निगेटिव एंगल का मतलब क्या होता है। तुम लोगों को पता है निगेटिव एंगल का मतलब क्या होता है? सर। ध्यान से देखें, किसी भी एंगल को बनाने के लिए हमें दो लाइन की जरूरत होती है। कितने लाइन की जरूरत होती है? दो लाइन की जरूरत होती है। एक को बोलते हैं हम लोग इनिशियल लाइन, इनिशियल रेज भी बोल सकते हैं, इनिशियल रेज बोलना ज्यादा बेटर है। और एक को बोलते हैं हम टर्मिनल रेज। तो अगर हम लोग इनिशियल से टर्मिनल लाइन, मान लो हमें 30 डिग्री बनाना है, तो कोई हो सकता है कि टर्मिनल लाइन इधर बनाए, कोई हो सकता है कि इनिशियल लाइन इधर बनाया, हो सकता है इनिशियल लाइन ये है,
इनिशियल रेज ए है और टर्मिनल रेज हो सकता है क्लॉकवाइज आके बनाए। अगर इनिशियल रे इधर है और टर्मिनल रेज हम लोग यहां से देखो, ये जो डायरेक्शन है क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि क्लॉक ऐसे घूमता है, क्लॉक ऐसे घूमता है, तो ये हुआ क्लॉकवाइज और ये हुआ एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप इनिशियल रेज से टर्मिनल रेज एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो उस एंगल को कन्वेंशनली पॉजिटिव एंगल कंसीडर किया जाता है। मतलब ये एंगल होगा पॉजिटिव 30 डिग्री होगा। यहां भी हम लोगों ने 30 डिग्री ही बनाया है, बट इनिशियल से टर्मिनल लाइन क्लॉकवाइज आ रहा है और क्लॉकवाइज आने का मतलब है कन्वेंशनली निगेटिव एंगल, तो हम इसे बोलेंगे -30 डिग्री। तो अगर क्लॉकवाइज होगा क्या होगा? -30 डिग्री से बोलेंगे। अब हम लोग यहां पे आते हैं कॉस। अब यहां पे हम लोग ध्यान से देखें, 0 डिग्री कहां पे था? 0 डिग्री यहां पे था। अब हम -60 का मतलब क्लॉकवाइज 60 डिग्री बना रहा है, तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव। साइन -45 की बात करें, हम लोग क्लॉकवाइज कितना आ रहा है? 45 डिग्री। 45 डिग्री। हाँ, तो कौन से नेगेटिव क्वाड्रेंट आएगा। में होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। Negative. फिर से ध्यान दें, साइन -120 डिग्री, हमें माइनस का मतलब क्लॉकवाइज जाना है, मतलब 90 डिग्री -90 हो गया। फिर और आगे बढ़े, -120 हो गया, कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव। पॉजिटिव। अगला 540 -510, एक राउंड पूरा लगाएंगे कितना हो जाएगा? -360। फिर -5 -450 और फिर और आगे जाके तो हो जाता 540, बट इससे पहले ही रह जाना है। मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आ गया? थर्ड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट आ गया? थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा। क्लियर है इतना? यस सर। Yes, sir. ठीक है, एक बार इसे लिख लो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक मिनट। हाँ, हो गया लिखा हुआ? Yes, हाँ sir. सर। चलो आगे बढ़ते हैं और ध्यान से समझते हैं कि एक्चुअली हम लोग ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं क्यों पढ़ रहे हैं, एक बार मैं फिर से बताता हूं। तो हमने 10th तक जो पढ़ा था वो सिर्फ 5 एंगल्स का वैल्यू पढ़ा था। हमें 0 से लेकर 90 डिग्री तक का ही एंगल के बारे में हमने पढ़ा था, उसी का हम लोग वैल्यू निकालना सीखे थे और उसी का वैल्यू हमने याद भी रखा था। अब हम लोग 11th में उसी को कैरी करने जा रहे हैं। हम लोग क्वाड्रेंट एंगल में हम लोग उसी एंगल का यूज करके, वही 5 एंगल्स का यूज करके हम लोग और भी बड़े बड़े और भी लार्जर एंगल का वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पे 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है, ये 360 डिग्री है। ये सब जो एंगल है उसे हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट एंगल। ये सब जो एंगल है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट एंगल। अब हम लोग इसी एंगल्स का यूज करके क्वाड्रेंट एंगल, और हमारे पास पहले का नोन एंगल कौन सा है? क्वाड्रेंट एंगल प्लस माइनस पहले का नोन एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। हाँ, क्वाड्रेंट एंगल प्लस माइनस हमारे पास जो 10th में पढ़ा हुआ नोन एंगल है। क्वाड्रेंट एंगल प्लस माइनस नोन एंगल, अगर हम लोग किसी एंगल को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, अगर हम लोग किसी एंगल को क्वाड्रेंट एंगल के हेल्प से प्लस माइनस और 10th में जो पढ़ा था नोन एंगल उसका
अगर उसके टर्म्स में और क्वाड्रेंट एंगल के टर्म्स में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं किसी भी एंगल को, तो हम लोग इस चैप्टर में उन एंगल्स का वैल्यू निकालना सीखेंगे। क्लियर है? चैप्टर में इस एक्सरसाइज में हम लोग उन एंगल्स का वैल्यू निकालना सीखेंगे जिस एंगल को क्वाड्रेंट एंगल्स, मतलब एक 4 एंगल्स जो भी है, यहाँ जो एंगल्स आ रहा है, प्लस माइनस 10th में पढ़ा हुआ 5 एंगल्स के टर्म्स में अगर एक्सप्रेस कर पा रहे हैं किसी भी एंगल को, तो उस एंगल का वैल्यू इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में हम लोग निकालना सीखेंगे। अब एक क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूं। जैसे साइन 120 डिग्री है, तुम बोलोगे कि सर साइन 120 है, आप बोले कि आपने बोला सर कि आप इस एंगल को क्वाड्रेंट एंगल प्लस माइनस नोन एंगल्स के टर्म्स में एक्सप्रेस करो, तो तुम बोलोगे सर साइन 180 माइनस 60 लिख दो। वहीं पे आशु बैठी हुई है और वो बोले कि सर 180 माइनस 60 क्यों? सर आप 90 प्लस 30 भी तो लिख सकते हो। तो मैं बोलूंगा दोनों सही है। हम लोग 120 को 180 माइनस 60 भी लिख सकते हैं, 90 प्लस 30 भी लिख सकते हैं। अब तुम सोचो, कोई किसी भी क्वाड्रेंट एंगल में आएगा, कहीं भी आ जाए, किसी भी क्वाड्रेंट में आ जाए, तो या तो हम लोग वर्टिकल लाइन प्लस कर रहे हैं यहाँ पे और 180 माइनस कर रहे हैं। अगर यहां होता तो 180 प्लस करते, 270 माइनस करते। अगर इस क्वाड्रेंट का कोई एंगल होता तो 270 प्लस लिखते, 360 माइनस लिखते। अगर यहां का कोई एंगल होगा तो 0 डिग्री प्लस लिखते हैं या और 90 में से सब्ट्रैक्ट करके लिखते हैं। मतलब किसी भी क्वाड्रेंट एंगल को, एक ही एंगल को आप लोग हॉरिजॉन्टल क्वाड्रेंट एंगल के टर्म्स में का यूज करते हुए एक्सप्रेस कर सकते हो, या तो वर्टिकल क्वाड्रेंट एंगल का यूज करते हुए एक्सप्रेस कर सकते हो। मतलब एक ही एंगल को आप हॉरिजॉन्टल क्वाड्रेंट एंगल, मतलब इस लाइन पे लाइट करता हुआ क्वाड्रेंट एंगल में एक्सप्रेस कर सकते हो, और उसी एंगल को हम लोग वर्टिकल क्वाड्रेंट एंगल के हेल्प से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसका मतलब सेम एंगल दो तरीके से एक्सप्रेस। इसलिए हम लोग वैल्यू निकालने के लिए दोनों को सेपरेटली स्टडी करने जा रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल क्वाड्रेंट एंगल को जब करेंगे तो क्या होगा और वर्टिकल क्वाड्रेंट एंगल के टर्म में करेंगे तो क्या होगा। तो हम लोग अपना हेडिंग डालेंगे, when the angle is expressed in terms of horizontal quadrant angle, horizontal quadrant angles। जब किसी एंगल को हॉरिजॉन्टल क्वाड्रेंट एंगल के हेल्प से एक्सप्रेस करेंगे, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखना, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो डज नॉट चेंज। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो डज नॉट चेंज। ठीक है, अब हम लोग इसका मतलब समझेंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो डज नॉट चेंज का मतलब क्या है। एक बार लिख लो, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। इतना हम एक बार लिख लो। चाहे एक एग्जांपल भी मैं देना चाह रहा हूं। मान लो किसी ने साइन 120 का वैल्यू निकालने के लिए हमसे पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या इस एंगल को हम लोग क्वाड्रेंट एंगल, अभी मैं हॉरिजॉन्टल के लिए इंटरेस्टेड हूं, इसलिए अभी हम लोग एंगल को हॉरिजॉन्टल के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे। तो तुम बोलोगे सर 120 यहाँ या इस सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे है, तो अब 180 माइनस लिखना पड़ेगा आपको। मैंने बोला बहुत सही बात बोल रहे हो कि मुझे 180 माइनस 60 डिग्री लिखना होगा। अब 180 जैसे ही हमने यहाँ पे लिखा है, तो तुम्हारे मन में तुरंत ये बात क्लिक कर जाना चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो डज नॉट चेंज। मतलब ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो चेंज नहीं होने जा रहा है, मतलब साइन है तब साइन ही रह जाएगा। नेक्स्ट बात सुनो, यहां बीच में प्लस हो या माइनस हो, आपको जो यहाँ पे एंगल है उसी को लिखना है। यहाँ पे प्लस हो बीच में या माइनस हो, यहाँ पे जो एंगल है वही आपको यहाँ पे लिखना है। तो क्या लिखेंगे, साइन 60 डिग्री लिखेंगे। अब इसके पहले हमें साइन देखना होता है, क्वाड्रेंट डिसाइड करके साइन देखना होता है।
180 में से कुछ एंगल सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट मतलब क्लॉकवाइज जाना है आपको, सब्ट्रैक्ट मतलब कम करना है, मतलब क्लॉकवाइज जाना है। 180 यहाँ है, उससे कुछ एंगल सब्ट्रैक्ट होगा, कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? तुम बोलोगे सर सेकंड क्वाड्रेंट। Second quadrant. सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, Positive. पॉजिटिव साइन 60 वैल्यू होगा और इसका आंसर होगा √3/2। क्लियर है? Yes, sir. एक एग्जांपल और, अगर समझ में आ गया होगा तो एक एग्जांपल और बढ़ते हैं, अगर नहीं आया तब भी अगले एग्जांपल से समझने का ट्राई करो, नहीं तो फिर से डिस्कस करेंगे। किसी ने बोला कि आप सर मुझे बता दो cos 240 डिग्री का वैल्यू। तो क्वेश्चंस को देते ही मैं तुमसे ये बोलूंगा कि हम याद रखें, अभी हमारा जो प्राइम पर्पस है, अभी हमारा जो समझना है वो हॉरिजॉन्टल क्वाड्रेंट एंगल का यूज करना है हमें। मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, cos 180 प्लस 60 डिग्री। तुम बोलोगे सर 180 फिर से आपने लिखा है, मतलब हॉरिजॉन्टल वाला यूज किया है। हॉरिजॉन्टल यूज करोगे तो कॉस मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज नहीं होगा, मतलब ए सिर्फ कॉस ही रह जाएगा। ये बीच में प्लस हो माइनस हो हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ यहाँ पे जो एंगल है वो लिखना होता है, यहाँ पे जो एंगल है वो यहाँ पे लिखना होगा। तो क्या हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री। उसके बाद अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे क्वाड्रेंट डिसाइड करके साइन मेंशन करना होता है। अब तुम सोचो 180 में से आपने कुछ एंगल ऐड किया तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, Negative. क्या होता है, नेगेटिव। Negative. आंसर हो जाएगा -1/2। अगर क्लियर है तो हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे 5-6, तुम लोग को खुद से ट्राई करना है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। Yes, sir. एक बार लिख लो इतना, उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे अब इसमें। चलो इस पे अब हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं प्रैक्टिस, ताकि पूरा पूरा ही क्लियर हो जाए। चलो मिटाओ इसे, मैं हॉरिजॉन्टल के हेल्प से ही अभी हम लोग पढ़ेंगे। मिटाओ इसे, Yes. हो गया लिखा हुआ, ठीक है। चलो क्वेश्चन करते हैं। cos 150 डिग्री, साइन 330 डिग्री के वैल्यू निकालो। थर्ड, tan 510 डिग्री की वैल्यू निकालो। इतना क्वेश्चन ट्राई करो पहले, और हमें ध्यान रखना अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ हॉरिजॉन्टल क्वाड्रेंट एंगल पढ़ रहे हैं। हो गया, चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं।
हम लोग इसे क्या लिखेंगे, कॉस 150 है, 150 को हम लोग क्या 180 लिखेंगे, minus 30. 180 माइनस 30, 180 है तो चेंज नहीं होगा, कॉस 30, बट 180 में से एंगल सब्ट्रैक्ट होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू क्या होता है, माइनस Minus. आ जाएगा, -√3/2। अगला यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, साइन 330 है, 330 है मतलब 360 माइनस 30 लिखना होगा। हॉरिजॉन्टल है, चेंज नहीं होगा, साइन ही 30 होगा, ज्योमेट्रिकल रेशियो चेंज नहीं होगा, बट इसके पहले साइन क्या होगा, 360 में से कुछ घट सब्ट्रैक्ट कर रहा है एंगल, फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, माइनस, साइन क्या होगा, माइनस, तो क्या होगा, माइनस है। क्लियर है? Yes, sir. 5.0 डिग्री है, मतलब यहाँ पे 360 के बाद यहाँ पे क्या स्टार्ट हो जाएगा, 540 स्टार्ट हो जाएगा, मतलब 540, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 450। हमें तो ध्यान देना है 540 पे, क्योंकि हम लोग वर्टिकल वाला अभी नहीं सोच रहे हैं, हम लोग हॉरिजॉन्टल के टर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं सिर्फ। tan 540 माइनस 30 डिग्री, तो क्या होगा, 540 हॉरिजॉन्टल है, चेंज tan का tan ही रह जाएगा, बीच में प्लस हो या माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 30 एंगल लिखेंगे, 540 यहाँ पे -30, मतलब कौन से सेकंड, और सेकंड में tan, Minus. यहाँ वाला नहीं देखना है, यहाँ देखना है, यहाँ tan माइनस, मतलब -1/√3। ठीक है, अब हम लोग आते हैं cos 1200। अगर हम लोग 3 राउंड लगा लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1080 आ जाएगा, उसके बाद 1080 के बाद यहाँ 180 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1260 आ जाएगा, 180 ऐड करोगे तो 1260. 1080 क्या होगा, 3 राउंड लगा के 360, 720, फिर 3 से हम लोग कर, देखो सबसे बेटर है कि कितना राउंड हमें लगना है, तो आप इस एंगल को 360 से डिवाइड कर दो, 360 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 360 से जब डिवाइड करोगे तो 1080 आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 120 बच जाएगा, मतलब आपको 3 राउंड लगा के भी 120 और जाना है, मतलब 320 से आप, मतलब वो 3 राउंड कितना होगा, 1080, उससे 120 और जाना है, मतलब यहाँ है वो एंगल, तो हम लोग इसका यूज करेंगे, तो इसका यूज करने के हम लोग क्या करेंगे, 1080 प्लस 180 ऐड करके यहाँ पे 1260 आएगा, और 1260 माइनस 60 लिखेंगे, तो हम लोग इसे क्या लिखेंगे, क्रॉस 1260 माइनस 60 डिग्री, 1260 हॉरिजॉन्टल पे है, तो हॉरिजॉन्टल पे है इसलिए चेंज नहीं होगा, cos 60 होगा, बट 1260 यहाँ पे है, उसमें से एंगल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेकंड Negative. क्वाड्रेंट आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos माइनस होता है, क्या हो जाएगा, -1/2। क्लियर है? अब sec 300, इसे क्या लिखेंगे, sec 360 माइनस 60 डिग्री, ये क्या हो जाएगा, sec 60 डिग्री, और 360 में से 60 घटाओगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव लिखा जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो cos 60 क्या होगा, 1/2, तो sec 60 क्या होगा, 2 बन जाएगा। क्लियर है? अब देखते हैं cos -60, -60 मतलब जीरो से हम लोग क्या जा रहे हैं, क्लॉकवाइज, मतलब ये जीरो से छोटा एंगल है, तो जीरो में से सब्ट्रैक्ट करना होगा, इसे क्या लिखेंगे, cos 0 डिग्री -60 डिग्री, -60 मतलब जीरो से भी छोटा है ना, तो जीरो में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है तो चेंज नहीं होगा,
और जीरो में से कुछ एंगल सब्ट्रैक्ट कर रहा है। सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है क्लॉकवाइज जाना। जीरो यहाँ पे था, सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है क्लॉकवाइज जाना, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट आया, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है तो प्लस हाफ होगा। ठीक है, यहाँ पे जो प्लस आ रहा है तो प्लस हाफ आंसर होगा। क्लियर? साइन -45, देखो यहाँ पे 0 डिग्री है, अगर निगेटिव में एंगल आएंगे तो -90 डिग्री है, यहाँ पे आएंगे तो -180 डिग्री है, ये -90 डिग्री है। तो -45 -90 से बड़ा है और 0 से छोटा है, और हम लोग हॉरिजॉन्टल यूज करना चाह रहे हैं, मतलब 0 डिग्री यूज करेंगे। साइन 0 -45 डिग्री, 0 है तो चेंज नहीं होगा। 0 में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 0 में से 45 सब्ट्रैक्ट कर रहा है, मतलब सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्लॉकवाइज जा रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू माइनस होता है, क्या हो जाएगा -1/√2। क्या हो जाएगा ये -1/√2। क्लियर है? कोई डाउट है तो बताओ। अब आओ -120, -120 यहां आ जाएगा, और हॉरिजॉन्टल यूज करना तो हम किसका यूज करेंगे, -180 का, और -180 यूज करेंगे तो प्लस करना होगा, क्योंकि यहां से इधर आना का मतलब यहां से हमें एंटी क्लॉकवाइज जाना है, मतलब प्लस करना होगा। सबको समझ में आ रहा है क्या? हमें -120 है, हमें -120 है, और हॉरिजॉन्टल यूज करना है, -180 यूज करेंगे तो प्लस आना होगा, प्लस आना होगा। प्लस क्यों आना होगा? क्योंकि हमें इस यहां से हमें एंटी क्लॉकवाइज जाना है, और एंटी क्लॉकवाइज जाने का मतलब होता है प्लस करना। प्लस ठीक, हाँ, और क्लॉकवाइज जाने का मतलब माइनस नेगेटिव है। हाँ, अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो उतना हम लोग क्लॉकवाइज जाएंगे, अगर प्लस करना है तो उतना उतना एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? tan, इसे क्या लिखेंगे? -180 0 प्लस 60 डिग्री, तो क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल है, चेंज नहीं होगा, tan 60, और -180 में से कुछ ऐड करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट। tan पॉजिटिव होता है, अब पॉजिटिव होगा तो +√3 आंसर हो जाएगा। मजा आया होगा, इतना समझ में आया हो तो। यस सर। आशु समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, एक बार लिख लो, जहां पे भी डाउट है एक बार फिर से पूछो, एक बार ट्राई, एक बार सारे को लिख लो अच्छे से, सोच सोच के, खुद से, बोर्ड पे देखकर नहीं, और डाउट आ रहा है तो फिर से पूछे। क्लियर है इतना? आदित्य समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो मेहनत बढ़ा दे आदित्य, ये राइट टाइम है। Yes, sir. आगे आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग, अभी हमने हॉरिजॉन्टल क्वाड्रेंट एंगल के हेल्प से हमने बहुत सारे डिफरेंट एंगल्स का वैल्यू निकालना सीखा। पहले हम लोगों ने साइन पे कॉन्सेंट्रेट किया था, अभी हमने एंगल्स का वैल्यू निकाला, डिफरेंट एंगल का, और लार्जर एंगल का हमने कैसे, अच्छा, हमने पहले हर बार हम लोग यही बोल रहे हैं, हम लोग किस एंगल का वैल्यू निकाल रहे हैं, जिसे क्वाड्रेंट एंगल प्लस माइनस से 5 एंगल्स के टर्म में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, 60, 60, 45, 30, 30, 30,
मतलब हम लोग क्वाड्रेंट एंगल प्लस माइनस जो नोन एंगल है उसका यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब हम लोग ए हमारा जो अभी तक हमने किया वो हॉरिजॉन्टल क्वाड्रेंट एंगल का यूज कर रहे थे। अब हम लोग देखेंगे कि वर्टिकल यूज करेंगे तो क्या क्या इफेक्ट आएगा, वो अभी हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। ये मैं मिटाता हूं, ध्यान से देखें। चलो स्टार्ट करते हैं अगला कॉन्सेप्ट। व्हेन एन एंगल, व्हेन द एंगल, एन एंगल लिखूं, चलो एन एंगल लिख देता हूं। व्हेन एन एंगल इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वर्टिकल क्वाड्रेंट एंगल, तो क्या होगा उस पर ध्यान देना है। When an angle is expressed in terms of vertical quadrant angle, तो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो चेंज हो जाता है। तो मैं यहां कॉमा देकर लिख रहा हूं, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज चेंजेस, चेंज हो जाता है। कैसे हो जाता है? एज फॉलोज। कैसे चेंज हो जाता है? अगर तुम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तुम लोग पढ़े हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़े थे 10th में, वो क्या था? 90 यूज करके होता था। 90 मतलब वर्टिकल यूज करके होता था। तो क्या हो जाता था? साइन वाला कॉस में बदल जाता था, साइन वाला कॉस में बदल जाता था, Cos में कॉस वाला साइन में बदल जाता था, sin टैन वाला कॉट में बदल जाता था और कॉट वाला टैन में, सेक वाला कोसेक में और कोसेक वाला सेक में बदल जाता था। क्लियर है? इतना एक बार लिख लो, उसके बाद हम लोग फिर से क्वेश्चंस करते हैं, बट इस बार हम लोग वर्टिकल क्वाड्रेंट एंगल का यूज करेंगे। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं। साइन 120 डिग्री, सेकंड कॉस 240 डिग्री, साइन 300 डिग्री। इस बार वर्टिकल क्वाड्रेंट एंगल का यूज करना है। फोर्थ कोई भी एंगल ले लेते हैं, साइन 510 डिग्री। फिर निगेटिव वाला भी एंगल देख लेते हैं, tan -60 डिग्री। सिक्स कॉस -120 डिग्री। ट्राई करो। इस बार हम लोग, हमारा जो मेन फोकस है वो किस पे है? वर्टिकल वाले पे, इसलिए मैं सिर्फ वर्टिकल वाला ही एंगल यहाँ पे शो करने जा रहा हूँ। 0 डिग्री, 90 डिग्री, यहाँ 270 होगा, फिर से यहाँ 450 होगा, यहाँ पे 630 हो जाएगा। ठीक है, अगर निगेटिव में देखेंगे तो -90 होगा, -270 होगा। मतलब माइनस कब? जब हम लोग क्लॉक, यहाँ से क्लॉकवाइज घूमना स्टार्ट करेंगे। जब एंटी क्लॉकवाइज घूमना स्टार्ट करेंगे तो पॉजिटिव एंगल होगा, जब क्लॉकवाइज घूमना स्टार्ट करेंगे तो नेगेटिव एंगल हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे।
सर यहाँ पे भी मतलब साइन 90 प्लस 30 डिग्री आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे भी सेकंड एंगल लेना है क्या? हेलो। हेलो, हो गया? हेलो, Yes, sir. हो गया. चलो एक बार हम लोग भी डिस्कस कर लेते हैं और एक बार मिला लो कि राइट है कि रॉन्ग है। हम लोग क्या लिखेंगे इसे? साइन क्या लिखें? क्या लिखें इसे? 90 प्लस 30 डिग्री। 90 प्लस 30 डिग्री। 90 है तो साइन किस में बदल जाएगा? कॉस में। कॉस। कॉस 30 डिग्री। अब तुम सोचो 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड। सेकंड में किसका साइन देखेंगे? जिसका निकाल रहे हैं वैल्यू, साइन का देखेंगे, न कि चेंज होके आया उसका। हम लोग साइन का वैल्यू निकालने में इंटरेस्टेड है, तो साइन का क्या यहाँ पे साइन होगा वो देखेंगे, चेंज होके आया उसका नहीं। तो साइन का क्या होगा? नेगेटिव। साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? पॉजिटिव होता है ना साइन। पॉजिटिव सर। 90 प्लस 30 किसका वैल्यू? साइन का देख रहे हैं, तो साइन का क्या होगा? पॉजिटिव। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव √3/2। इसका कॉस 240 है तो 270 माइनस करना होगा। 270 माइनस 30 डिग्री। कॉस है 270 है तो कॉस किस में चेंज हो जाएगा? साइन में चेंज हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकल क्वाड्रेंट एंगल यूज कर रहे हैं। तो साइन 30। अब 270 में से कुछ एंगल घटाओगे, कुछ एंगल सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ एंगल सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? थर्ड। और थर्ड में quadrant। कॉस क्या है? नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या है? नेगेटिव। चेंज होकर आया उसका नहीं साइन देखते हैं, ओरिजिनली जिसका निकाल रहे हैं वैल्यू क्या होगा? -1/2। और 180 प्लस से भी निकालोगे, हॉरिजॉन्टल से भी निकालोगे तो सेम ही वैल्यू आएगा। ठीक है, इसका tan क्या लिखे हैं? 270 प्लस 30 डिग्री। 270 उसका मतलब tan किस में बदल जाएगा? कॉस में। $270 प्लस 30 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, मतलब -√3। tan का उल्टा, tan 30 होता है 1/√3, तो cos 30 होगा √3। इसे साइन 450 प्लस करना होगा, 450 प्लस 60 डिग्री। 450 वर्टिकल वाला है तो साइन किस में बदल जाएगा? कॉस में। और 450 प्लस 60 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो क्या हो जाएगा? 1/2। क्लियर है? tan -60 हम लोग वर्टिकल यूज कर रहे हैं तो -90 तक आना होगा और उसमें प्लस 30 डिग्री ऐड करना होगा। ये क्या होगा? tan -90 प्लस 30। -90 है मतलब वर्टिकल है, tan cot में बदल जाएगा, cot 30 हो जाएगा। अब तुम सोचो -90 प्लस कर रहे हैं, प्लस होगा मतलब क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज जाना है, प्लस 30 चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? माइनस। क्या हो जाएगा? -√3। कॉस -120, तो 120 के लिए हमें -90 का ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो -180 है, 270 है यहाँ पे, मतलब -120 यहाँ का एंगल है, -120 यहाँ का एंगल है, और हमें वर्टिकल यूज करेंगे तो -90 का यूज करना होगा। कॉस -90 और पीछे जाना, और -90 से और हमें किधर जाना है? क्लॉकवाइज ही जाना है। क्लॉकवाइज जाना है मतलब सब्ट्रैक्ट करना होगा। 30। क्लियर है? यहाँ पे कॉस है,
कॉस है तो इस किस में बदल जाएगा, साइन 30, -90 -30 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, माइनस, क्या हो जाएगा, -12। क्लियर है? यस सर। तो ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको न्यू लेक्चर्स की अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सपोर्टिंग एंड मोटिवेटिंग अस।